क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति लोगों के वोट से नहीं बल्कि कोर्ट से तय होगा? हम इस समय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने हैं और अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी उम्मीदें इसी सुप्रीम कोर्ट से लगी है, तो सवाल है कि क्या कोई चांस है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में गद्दी को बचा पाएंगे या फिर व्हाइट हाउस उन्हें खाली करना पड़ेगा? तो बात करते हैं तीन विशेषज्ञों से जो पत्रकार हैं, वकील हैं और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कहता है अमेरिका का कानून, क्या कहता है अमेरिका की व्यवस्था। सर, सबसे पहले तो क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अब सारी उम्मीद कोर्ट से, वोट से उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी? प्रेसिडेंट ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी उम्मीद कोर्ट से है, पर अगर यहाँ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कोर्ट भी उन्हें इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा सहायता उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ओवर आर्चिंग बॉडी है। जिन जिन स्टेट्स में वो पीछे हैं उस स्टेट के सुप्रीम कोर्ट को उनके पक्ष में फैसला देना होगा, और अभी अगर पक्ष में फैसला दे मतलब जो वोट हुआ है उसको वो पलटे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट रिकाउंट का कह सकता है, और रिकाउंट्स में भी 300 या 500 से ज़्यादा का फेर नहीं होता है यहाँ। तो ज़्यादा सपोर्ट यहाँ से नहीं मिलने वाला है। सर, आप तो बाय प्रोफेशन भी लॉयर हैं, आप ये बताइए कि लोगों की ये धारणा है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जज प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते हैं तो ये उनका साथ देंगे भले ही उसके लिए कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ है? सबसे पहले अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये पहले स्टेट कोर्ट्स में तय होगा। स्टेट लॉज के हिसाब से अगर काउंटिंग हो रही है, रूल्स उस हिसाब से बने हैं वहाँ के, तो पहले वो स्टेट कोर्ट तय करेगा कि क्या उसका, जैसे मिशिगन में हुआ उसी तरह से उन्होंने कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है सीधे वो यहाँ पे आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की भी एक लिमिट होती है कि वो किस तरह के केसेस लेगा। तो इट इज़ ऑल ऑन द जजेस कि वो इसको एंटरटेन भी करें कि नहीं करें। तो ज़रूरी नहीं है उनको यहाँ रिलीफ मिले, और जितने स्टेट्स के काउंट मुझे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट इन्हें एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा, आई डाउट। आप सर पॉलिसी लगातार देखते रहे हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर स्टेट लॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो चुनाव की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेट लॉज प्रिवेल करेंगे। फेडरल लॉ या सुप्रीम कोर्ट के लॉ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लॉ को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा फिर? लेकिन सर सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप की उम्मीदों को इंपॉर्टेंस मिलेगा कि नहीं? जी नहीं मिलता दिख रहा, और अगर आप देखें तो ट्विटर पे आज सुप्रीम कोर्ट के एक ब्लॉग से के हवाले से, जो उनका आधिकारिक ब्लॉग है, उस पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर कई लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं कि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए हैं और वो उनके फेवर में बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो लॉ से चलेंगे और लॉ उन्हें इसकी परमिशन नहीं देता। वो लॉ से चलेंगे और लॉ परमिशन नहीं देता है। पिछले हफ्ते नई जज का अपॉइंटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था। ये सब सारी मशक्कत कोई काम नहीं आएगी? नहीं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें तो यही थी कि उनकी मदद हो, पर जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशन है यहाँ। वो हो ये इतना गंभीर मामला है और इतने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं कि कोई जज अगर, क्योंकि चुनाव हो रहा है उसमें जनता वोट कर रही है, कोर्ट प्रेसिडेंट तय नहीं कर सकता, वोट प्रेसिडेंट तय करते हैं। अभी रिसेंटली एक लॉ एक्सपर्ट हैं जॉन हॉपकिंस के, उन्होंने ये लाइन यूज़ करी थी कि वोट तय करते हैं, कोर्ट तय नहीं करेगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उनको ऐसे कोई राहत मिले। आपने सही कहा, वोट तय करता है, कोर्ट नहीं तय करता है। इसको मैं दोबारा दूसरे तरह से कहूँ तो जनादेश से बनेगा राष्ट्रपति, ना कि जजमेंट से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि अगर पिछली बार के चुनाव भी आप देखें तो फ्लोरिडा में जिस तरह से ये एक इशू आया था, लेकिन तब भी वोट्स ही प्रिवेल किया, वोट्स ने प्रिवेल किया, जिसके ज़्यादा वोट थे उन्हीं को के पक्ष में फैसला भी गया। तो इस बार काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं, स्विंग स्टेट्स, जिनमें बाइडन लीड कर रहे हैं। तो उस वजह से ये कहना मुश्किल है इस बार कि सुप्रीम कोर्ट का कोई उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रोल रहेगा। भारत के किसी पहले टीवी चैनल पर आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आगे वाद विवाद और चर्चा देख रहे हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं कि क्या होगा इस मामले में। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की गद्दी बची रहेगी या बाइडन के पक्ष में होगा फैसला? अब सवाल यह है सर यहाँ पर कि हम लोग तो इंडिया में देखते हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट कई सारे इस तरह के मैटर पर फैसला देती है, इंटरप्रिटेशन करती है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम देती है? जी नहीं, ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है यहाँ पे कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दखल। लोग अलगोर और जॉर्ज बुश का मामला बताते हैं। देखिए, अलगोर और जॉर्ज बुश का मामला एक स्विंग स्टेट पे था, यहाँ 4 स्विंग स्टेट पे फैसला बैठ रहा है। तो 4 स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप अपना फैसला बदले, और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग रोकी थी, और काउंटिंग द प्रोसेस वाज ऑन गोइंग। अगर रिजल्ट निकल जाए उसके बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न नहीं कर सकता।
सर आपके पास तो दोनों एक्सपीरियंस है, लॉयर भी हैं आप और साथ में आपने अमेरिकी कांग्रेस में काम भी किया है, तो यहाँ कोर्ट कितनी राजनीति करती है या राजनीति से कितनी दूर रहती ऐसा है? है, इस मामले में बेसिक 2 लीगल क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई हमें काउंटिंग रोकनी है या काउंटिंग जो काउंटिंग हो चुकी है उसमें वोट्स इलीगल बताने हैं। और इसमें जो फ्लोरिडा का आप बात कर रहे हैं, फ्लोरिडा में काउंटिंग रोक दी गई थी जहाँ की तहाँ थी, तो उसके बाद जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बने। और अभी जो स्थिति है उसमें अगर कोर्ट इंटरफेयर करता है तो उसमें उनको जो वोट काउंट हो चुके हैं वो लीगल बताने पड़ेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा ऐसा तो वो जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे मुश्किल लगता है कि इस तरह का फैसला या कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई डिसीजन लेगा। कमोबेश सर सरकार जज भारत में भी चुनती है, कमोबेश सरकार जज यहाँ भी चुनती है। आपको क्या लगता है कि यूएस और भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या आपको अंतर दिखता है? देखिए, अंतर जो मैंने शुरू में भी बताया कि स्टेट के जो कोर्ट्स हैं वो यहाँ काफ़ी पावरफुल हैं, क्योंकि यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर इसी तरह का है कि जहाँ पर सेंटर को या फेडरल गवर्नमेंट को इतना पावर नहीं है स्टेट्स के ऊपर। तो यहाँ ऑटोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के, वो सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी हद तक गवर्न होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस। एक आखिरी सवाल आपसे भी कि 9 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर और किसी मामले की सुनवाई कम से कम 6 जज करते हैं। अगर मान लीजिए उसमें 4-2 का समीकरण नहीं बन सकता प्रेसिडेंट ट्रम्प के सब, जैसा कि अभी अविनाश जी ने बताया, उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा है कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको या देश की जनता को या अमेरिका की जनता को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला करेंगे क्योंकि वो रिपब्लिकन द्वारा चुने गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से क्लियर कर दी है ये बात। तो जाहिर है सर कि इसका मतलब कि पब्लिक का जो फैसला है वही कोर्ट का भी फैसला होता है और लोकतंत्र में पब्लिक ही सबसे बड़ी होती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और इन्होंने जो अपना ये सिस्टम बनाया इलेक्टोरल कॉलेज का, ये भी कुछ इसी तरह से बनाया कि हर जगह का पार्टिसिपेशन रहे। और ये एक सिस्टम है जो ये 200 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो इट हैज़ बीन टेस्टेड ओवर 2 सेंचुरीज। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट भी इसमें कोई दखल देगा। राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए बेहतर यही होगा कि चुनाव यहाँ पे पहले भी सिटिंग राष्ट्रपति हारे, वो जनता का आदेश माने और यहाँ से जाए। जनता का आदेश माने और सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से व्हाइट हाउस की दूरी 2.3 माइल्स है और इस दूरी को तय करने में अब कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कतई आसान नहीं है। और जो बाइडेन के लिए आप कहें तो व्हाइट हाउस का जो सफ़र है वो अब और ज़्यादा करीब हो गया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।